की बात है, एक गांव में दो झींगे बेचने वाले अपनी अपनी दुकान लगाकर झींगे बेचा करते थे। दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती थी और लोग उनसे खूब झींगे खरीद कर ले जाया करते थे। वो दोनों झींगे शहर से आए एक व्यापारी से खरीदते थे जो उन्हें महंगे दामों में बेचता था और वो दोनों आगे लोगों को महंगे बेचते थे। भाई कितने का दे रहे हो एक झींगा? भाई 20 रुपए का एक झींगा है और एक पाव में 50 झींगे उतरते हैं। बताओ कितने दूं? अरे 20 रुपए का एक झींगा, अगर मैं एक पाव झींगे लूँ तो 50 के हिसाब से 1000 रुपए बनेंगे। भाई ये तो बहुत महंगे पड़ जाएंगे मुझे। हाँ तो सब लोग इसी हिसाब से खरीदते हैं। तुम कोई नए आए हो इस गांव में? यार 500 रुपए लगा लो एक पाव झींगों के। वाह वाह, शौक बादशाहों वाले और रेट फकीरों वाले। अगर औकात नहीं है झींगे खाने की तो मेरा वीर ब्रायलर मुर्गी खा। शाबाश। तू तो नखरे ऐसे दिखा रहा है जैसे इस गांव में सिर्फ तू ही झींगे बेचने वाला है। मैं दूसरी दुकान पर चला जाता हूँ झींगे खरीदने के लिए। हाँ हाँ चला जा, वहाँ पर भी यही रेट मिलेगा। फिर वो ग्राहक बिट्टू की दुकान पर आता है और उनसे झींगों की कीमत कम करने का कहता है। अरे भाई 1000 से कम में झींगे वाड़े में तो नहीं आते, लेकिन खैर मैं आपको 800 रुपए के एक पाव झींगे दे दूंगा। और मोटे तू फिर मार्केट खराब कर रहा है। तुझे कितनी बार कहा है कि रेट कम मत किया कर। अरे भाई आपको 1000 से कम वाड़े नहीं खाते तो मैं क्या करूं? मुझे तो 800 रुपए में वाड़े खाते हैं, मैं तो बेचूंगा। और किसने कहा था कि मेरे मुकाबले में यहाँ दुकान खोल कर बैठो? बिट्टू की बात सुनकर मीठे को बहुत गुस्सा आता है। ये मोटा बहुत सियाना होता जा रहा है, इसका मसला हल करना पड़ेगा। फिर शाम में मीठा अपने घर आता है तो उसकी बीवी खाना बना रही होती है। आजा मीठे, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। सुना सारे झींगे बेच गया ना? हाँ बेगम, बिक तो सारे गए हैं लेकिन बहुत मुश्किल से। वो मोटा है ना जिसकी दुकान के सामने मैंने अपनी दुकान खोली है, भाई बड़ा कोई मनहूस इंसान है। सारे ग्राहकों को कम रेट करके देता है, तभी उसके सारे झींगे फौरन बिक जाते हैं। मुझसे तो लोग मजबूरी में ही खरीदते हैं। मीठे तेरी अकल का बकाम करे बेबे की। तू उस व्यापारी से बात करके वो उस मोटे को झींगे न बेचे, सिर्फ तुझे झींगे बेचे। इस तरह उसकी दुकान भी खत्म हो जाएगी और फिर तू जितने मर्जी चाहे महंगे झींगे बेची, लोग तुझे ही से खरीद बेचेंगे। अरे हाँ बेगम, बात तो तूने अच्छी की है। मैं कल ही उसके घर जाता हूँ और उससे बात करता हूँ। अच्छा क्या बना रही है? जल्दी ले आ, बहुत जोर की भूख लग रही है। मीठे एकदम मस्त मसाला मार झींगे बना रही हूँ, खाएगा तो मजा आ जाएगा। और तुझे अकल है कि नहीं? कुछ और नहीं बना सकती? बाहर भी सारा दिन झींगों का मुंह देखता हूँ, अब घर में भी झींगे खाऊंगा। कुछ तो अक्ल कर, क्यों मेरा कबाड़ा निकाल रही है? अच्छा अच्छा तो खा ले झींगे, आगे कुछ और बना ले दूंगी। फिर नसीबो उसके लिए झींगे लेकर आती है और जब अगला दिन निकलता है तो मीठा व्यापारी से बात करने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। क्या बात है बेटे, खैर से आए हो? व्यापारी भाई के मस्त मिठाई का डब्बा आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें लड्डू, बर्फी, चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन हैं। खाओगे तो मजा आ जाएगा। बेटे वो तो ठीक है, कब बता किस कब आया है मेरे पास? व्यापारी भाई मैं चाहता हूँ कि आप उस मोटे बिट्टू को झींगे ना बेचो, सिर्फ मुझे बेचो। आपसे 600 रुपए की बजाय 800 रुपए के खरीदूंगा। आपका भी फायदा हो जाएगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। बताओ सौदा मंजूर है? बेटे बड़ा भाई को तू खुद गर्ज इंसान है, मुझे इस तरह के लालची लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तू अपना मिठाई का डब्बा वापस ले जा और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाई। व्यापारी भाई आप तो गुस्सा ही कर गए, मेरी बात तो सुनो। चुप हो जा और चला जा यहाँ से, चल निकल जा। व्यापारी ये कहकर अंदर चला जाता है और मीठा भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने ठेले पर आकर बैठ जाता है। ये व्यापारी मेरी बात सुनकर गुस्सा तो ऐसे कर गया जैसे बिट्टू इसका साला हो। अब क्या करूँ, मजबूरी है, रोज इसकी शक्ल ही देखना पड़ेगी। वो सोच ही रहा होता है कि व्यापारी झींगे लेकर आ जाता है। आओ आओ व्यापारी साहब, जल्दी जल्दी माल दे दो, ग्राहकों के आने का टाइम होने वाला है। हाँ व्यापारी साहब, मुझे भी जल्दी से दे दो, ग्राहक सिर्फ इसी के नहीं आने, मेरे भी आने हैं। बेटे तुझे अब मैं माल नहीं दूंगा। क्यों मेरे प्यारे व्यापारी भाई, आप मुझे माल क्यों नहीं दोगे? मेरी मर्जी, माल मेरा, इलाका मेरा, मैं जिसे मर्जी बेचूं तुझे नहीं दूंगा। व्यापारी सारा माल बिट्टू को देकर वहाँ से चला जाता है और मीठा मुँह ही देखता रह जाता है। उस दिन सब लोग बिट्टू से खूब झींगे लेते हैं और मीठे के इंतकाम की आग बहुत बढ़ जाती है। तभी मीठे का दोस्त वहाँ आता है। वो मीठे की ये हालत देखता है तो मीठा उसे सारी बात बताता है। अबे मीठे तू परेशान मत हो, चल मेरे साथ नदी पर, हम खुद वहाँ से झींगे पकड़ेंगे। भाई झींगे पकड़ना कोई आसान काम है भला? उसके लिए समुद्री कश्ती और जाल का होना बहुत जरूरी है। अरे यार कोशिश करने में कोई हर्ज है भला? तू चल तो सही। ठीक है चल। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और गांव की नदी पर पहुँच जाते हैं। अबे इसमें कहाँ से झींगे होंगे? यार तू पहले से ही मायूसियों वाली बातें शुरू कर दिया कर। इसमें बहुत सारे झींगे हैं, तू नदी में छलांग मार कर पकड़ कर लेकर आ। बेटा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी तेरे कहने पर कोशिश कर लेता हूँ। मीठा अपनी शर्ट उतारता है और नदी में छलांग लगा देता है और थोड़ी देर नदी
नदी में देखने के बाद बाहर आता है। हाँ मीठे, मिला कोई झींगा? हाँ, ट्रक भरे पड़े हैं इस नदी में झींगों के। ओ मोटी अकल वाले, खामखा में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया तूने। ये कहकर मीठा नदी से बाहर आ जाता है। अबे जल्दी घर चल, बहुत जोर का प्रेशर पड़ रहा है। जल्दी चल वरना पैंट खराब हो जाएगी। मीठे घर तो बहुत दूर है, नदी पर ही कर ले। फिर मीठा वहीं बैठ जाता है। फिर मीठा अपना काम करके फारिग हो जाता है। वाह यार, सुकून मिल गया। बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। अबे मीठे पीछे देख। जब मीठा पीछे देखता है तो बहुत सारे झींगे आए हुए होते हैं। यार मीठे, तू क्या खा कर आया था? सारे ही झींगे तेरी पोटी खाने के लिए आ गए। यार जानू, मैं साग खा कर आया था। लगता है इन्हें साग बहुत पसंद है। अपने तो मजे हो गए। चल मीठे, नदी में जा और सारे झींगे बाहर फेंक दे। मीठा नदी में उतरता है और एक एक करके सारे झींगे बाहर फेंक देता है और लेकर अपनी दुकान पर आ जाता है। आ जाओ 500 के हिसाब से सस्ते सस्ते झींगे ले जाओ। आ जाओ, सेल लगा दी सेल। आ जाओ, मीठे को लूट लो। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और बिट्टू को छोड़कर सब मीठे की दुकान पर आ जाते हैं और देखते ही देखते मीठे के सारे झींगे बिक जाते हैं। अब बिट्टू मीठे का मुंह ही देखता रह जाता है। अरे ये इतने सस्ते झींगे कैसे बेच रहा है? समझ से बाहर है ये बात। फिर मीठा रोज नदी पर जाता और जाकर बैठ जाता और जब सारे झींगे आ जाते तो नदी में कूद जाता और सारे झींगे बाहर फेंक देता और दुकान पर आकर सस्ते सस्ते बेचता। अब तो बिट्टू की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं जाता था। मामला कुछ खराब है, मुझे देखना पड़ेगा ये झींगे लेकर कहाँ से आता है। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है। मीठे, तेरे झींगे खाकर मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई। कहाँ से लेकर आया था झींगे? दादी अम्मा की अलमारी से लेकर आया हूँ। ओ पागल, झींगे समंदर में रहते हैं, वहीं से पकड़ कर आया हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। अब कल मैं देखूंगा ये झींगे कहाँ से लेकर आता है। फिर बिट्टू अगले दिन मीठे के पीछे पीछे जाता है और नदी पर पहुंचकर बिट्टू देखता है कि मीठा वहाँ बैठ गया है और अपना पेट हल्का कर रहा है और सारे झींगे वहाँ इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, तो ये झींगे मीठे की पोटी के दीवाने हैं, तभी तो ये गंदे लोग खाकर बीमार हो रहे हैं। मैं कल ही इसको पुलिस के हवाले करवाऊंगा। बिट्टू ये कहकर चला जाता है और अपनी दुकान पर आकर बैठ जाता है तो मीठा झींगे लेकर आ जाता है और सस्ते सस्ते बेचने लग जाता है। फिर अगले दिन बिट्टू पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वो छुपकर देखने लग जाते हैं तो मीठा आता है और नदी पर बैठ जाता है। आ जाओ, तुम्हारा देसी घी का साग तैयार है। आ जाओ। अब आ गए। पुलिस भाई, मैं तो झींगों को बुला रहा हूँ, आपको तो मैंने नहीं बुलाया। तूने तो हमें नहीं बुलाया, लेकिन जेल तुझे बुला रही है ना यार। पुलिस भाई के यहाँ आकर गंदे काम करता है और गंदे झींगे लोगों को खिलाता है, तभी तो गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। हाँ, अब उतारे जाकर इसे ऐसे डंडे मारेंगे कि अब ये बीमार हो जाएगा। फिर वो मीठे को पकड़ कर ले जाते हैं और बिट्टू की दुकान फिर से चलने लगती है।